दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2005 में आई साई-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कुछ ऐसे एलियंस की प्रजाति पृथ्वी पर आती है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और ये इंसानों के साथ क्या करते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत रे नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है। इसकी वाइफ ने भी इसे छोड़ दिया था क्योंकि इसके पास इसके परिवार को पालने के लिए कोई अच्छा काम नहीं था। वो ठीक से अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था। रे का बेटा भी उससे नफरत किया करता था, लेकिन रे की बेटी उसे बहुत प्यार किया करती थी। खैर अब जब रे की वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी तो इसलिए बच्चों का ख्याल रे को ही रखना था। जब घर में बैठा रे का बेटा टीवी पर न्यूज देख रहा होता है तो उसमें बताया जाता है कि कई सारे शहरों में तूफान और अर्थक्वेक आ रहे हैं। खैर जब रे अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर लेकर आता है तो उसका बेटा वहां पर नहीं था। उसकी बेटी रेचल उसे बताती है कि भाई तो गाड़ी लेकर कहीं पर चले गए हैं। ये बात सुनकर रे परेशान हो जाता है, इसीलिए वो बाहर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। रे जब बाहर आता है तो वो एक अनोखा नजारा देखता है। वो पाता है कि सभी लोग आसमान की तरफ हैरानी से देख रहे थे। इनके शहर के बीचों बीच एक अजीब सी चीज आकर गिरी थी, जिससे आसमान में खतरनाक बादल बनने लगे थे और साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगी थी। रे भी अपनी बेटी के साथ ये नज़ारा देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से हवाएं रुक जाती हैं और ज़मीन पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। इसीलिए रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागता है। वो दोनों डरकर एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो गई थी। यही नहीं, उस बिजली की वजह से रोड पर चलने वाली सभी गाड़ियां भी खराब हो गई थी। रे को उसका बेटा भी मिल जाता है। वो उससे घर जाने के लिए कहता है ताकि वो घर पर अपनी बहन का ख्याल रख सके, और वो खुद शहर के हालात पता करने के लिए चला जाता है कि आखिर ये शहर में हो क्या रहा है। अब वो चलते चलते एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा थे, क्योंकि बिजली की वजह से जमीन में एक अजीब सा गड्ढा बन गया था जो कि हाथ लगाने पर काफी ठंडा महसूस हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद देखते ही देखते वहां की जमीन अचानक से हिलने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इससे आसपास की बिल्डिंग्स भी टूटने लगती हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अचानक से उस गड्ढे के पास से दूर तक जमीन फटने लगती है। देखते ही देखते वो गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है और आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो उसमें गिरने लगती हैं। लेकिन उस गड्ढे के अंदर कोई चीज मौजूद होती है जो कि उन गाड़ियों को दूर फेंक देती है। तभी उस गड्ढे में से एक खतरनाक एलियन बाहर आता है जो कि उड़ सकता था। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं और देखते ही देखते वो अपनी लेजर लाइट से लोगों पर अटैक करने लगता है। और जिन लोगों पर भी उसकी लेजर लाइट पड़ रही थी वो सभी लोग भाप बनकर उड़ रहे थे। वो गायब हो जाते थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और रे भी जैसे तैसे करके वहां से भागकर अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाता है। उसके बच्चे उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद रे अपना जरूरत का सारा सामान लेता है, अपने बच्चों को निकाल कर यहाँ से ले जाता है। दरअसल रे अपने बच्चों को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना चाहता था। इसके बाद वो अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और तभी उसका दोस्त भी आ जाता है जो कि उसके साथ चलने का कह रहा था। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर वो बड़ा एलियन आ जाता है जो कि अपनी लेजर लाइट से रे के दोस्त को भी खत्म कर देता है। रे जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकलकर अपने बच्चों को अपनी वाइफ के पास ले आता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। रे की वाइफ अपनी मॉम के घर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी रे अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहता है। वो यहाँ उनके लिए खाना भी बनाता है, लेकिन उसके बच्चों को भूख नहीं होती, वो खाना नहीं खाते। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। साथ ही रे ने अपने पास सेफ्टी के लिए एक गन भी रखी हुई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रे को वहां पर जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। इस घर में आग लग जाती है, जिसके बाद रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में चला जाता है। सुबह उठकर जब वो देखता है कि यहाँ आग क्यों लगी थी तो वो पाता है कि बाहर एक बहुत ही बड़ा प्लेन था जो कि कल रात यहाँ पर क्रैश हो गया था, और ये भी उन एलियंस ने ही किया था। यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर भी होती है जो कि रे को बताती है कि वो एलियंस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अर्थ पर आ गए हैं। ये एलियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और अब तो बहुत ही तेजी से इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। इनके पास एक खास तरह की शील्ड है जिससे ये खुद को महफूज रखते हैं, और यही तो वजह है कि हमारी आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। ये सारी बातें सुनकर रे और भी ज्यादा डर जाता है। वो फिर से अपने बच्चों को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। वो एक अलग रास्ते से अपने बच्चों को लेकर जा रहा होता है। साथ ही वो यहाँ पर कुछ आर्मी को भी देखता है जो कि शहर की तरफ जा रही थी। इसलिए रे भी अपनी गाड़ी को शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन यहाँ कर वो उन लोगों को देखता है जो कि बेसहारा हो चुके थे। उनका कोई भी ठिकाना नहीं था, उनका सब कुछ तबाह हो चुका था। इसलिए वो रे की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो भी इस गाड़ी की मदद से किसी सेफ जगह पर जाना चाहते थे।
वो रे से उसकी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, इसीलिए रे को मजबूरी में उन पर अपनी गन पॉइंट करनी पड़ती है। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे, इसीलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और अपनी गाड़ी छोड़कर वहीं पास में बने एक होटल में अपने बच्चों को लेकर आ जाता है। बाहर सभी लोग उसकी गाड़ी के लिए लड़ रहे थे, वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। खैर अब ये सभी लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक बहुत ही बड़े शिप की मदद से यहाँ से यानी कि इस शहर से निकलना चाहते थे। रे भी इन सभी लोगों में शामिल था, लेकिन तभी रे की बेटी बहुत सारे पक्षियों को देखती है जो कि आसमान में दूसरी दिशा की तरफ उड़े चले जा रहे थे, क्योंकि वहां पर वही बड़े बड़े एलियंस आ जाते हैं। अब ये सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये सभी लोग अब शिप में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर ये सोचते हैं कि अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन वो एलियंस इतनी आसानी से इन्हें कहाँ छोड़ने वाले थे। पानी में अचानक से एक चमकीली रोशनी होने लगती है। वो एलियंस पानी में आ गए थे और यहाँ पर आकर उन एलियंस ने उस पूरे जहाज को पलट दिया था। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और वहाँ पर भी एलियंस उन सभी लोगों को मार रहे थे। अब किसी तरह से रे अपनी बेटी और बेटे को बचाकर एक पहाड़ी की तरफ चला जाता है। वो दूर से उन एलियंस को देखते हैं कि कोई भी इंसान उन एलियंस के वार से बच नहीं पा रहा था। जाते हुए रे ये भी देखता है कि आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे थे, क्योंकि वो एलियंस कुछ लोगों को तो अपनी लेजर से धुएं में बदल रहे थे तो कुछ को अपने अंदर कैद कर रहे थे। अब इसके बाद रे बाकी सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर आर्मी उन एलियंस का मुकाबला कर रही थी। चारों तरफ बिजलियां गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी की मदद करना चाहता था। रे अपने बेटे को समझाता है कि तुम अभी इसके लिए छोटे हो, लेकिन वो रे की बात नहीं मानता और चला जाता है। अब क्योंकि आर्मी और एलियंस की लड़ाई की वजह से हर तरफ आग लग जाती है, तो वहीं पर रे को एक आदमी मिलता है जो कि उसे अपनी एक खुफिया जगह पर ले आता है। वो आदमी रे से कहता है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन देखो दोस्त, मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत कम है। रे यहाँ पर बैठा जब उस आदमी से बात कर ही रहा होता है, तब अचानक से ये जगह भी हिलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी एलियंस आ गए थे। वो जमीन को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे थे। रे ये देखकर हैरान हो जाता है। खैर अब अगली सुबह रे एक पौधा देखता है जो कि एक दीवार से निकल रहा था, लेकिन वो पौधा खून से बना हुआ था। रे इस पौधे को देखकर समझ जाता है कि जरूर ये पौधा उन एलियंस ने बनाया है। तभी रे को ऊपर से आवाजें आती हैं, क्योंकि एलियंस ने इनके इस घर की छत को तोड़ दिया था। वो घर की टूटी हुई जगह से अपने टेंटिकल्स घर के अंदर डालते हैं और पूरे घर की तलाशी करने लगते हैं कि कहीं कोई इंसान अंदर जिंदा तो नहीं बचा है। इसलिए रे अपनी बेटी और उस आदमी को लेकर एक जगह छिप जाता है। अब काफी देर यहाँ पर खोजबीन करने के बाद वो एलियंस यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर दूसरे एलियंस आ जाते हैं जो कि इंसानों को ढूंढ रहे थे। इसलिए रे अपनी बेटी को लेकर दोबारा से छिप जाता है, लेकिन अब वो आदमी डर जाता है जिसका ये घर था। वो अपनी गन से इन एलियंस को मारना चाहता था। रे उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। और अगर उन एलियंस को जरा सा भी शक हुआ कि यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कोई इंसान है, तो वो इस पूरे घर को तबाह कर देंगे। खैर अब वो आदमी रे के समझाने से रुक तो जाता है, इसीलिए वो एलियंस भी यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह वो आदमी और रे अपनी घर की एक खिड़की से देखते हैं कि वो एलियंस इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे हैं। वो उनसे ऐसे खतरनाक पौधे पैदा कर रहे थे जिनसे निकलने वाली गैस से पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है और वो अपने घर में जमीन खोदकर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगता है। वो रे की भी बात नहीं मानता, क्योंकि रे उसे समझा रहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से बहुत ज्यादा आवाज पैदा हो रही है, वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे। लेकिन वो आदमी अब रे की बात नहीं सुनता। इसीलिए रे अपनी बेटी की आंखों पर एक पट्टी बांधता है और उस आदमी को मार देता है, क्योंकि बचने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। खैर अब जब वो उस आदमी को मार के रात में अपनी बेटी के साथ सो रहा था, तब उसकी बेटी की अचानक से आंख खुलती है। उन एलियंस ने इन्हें ढूंढ लिया था, जिससे बचने के लिए रे की बेटी वहां से भागती है और रे एक कुल्हाड़ी से बार बार उस एलियन के टेंटिकल्स पर वार करता है। वो उसके टेंटिकल्स को तोड़ देता है, जिसके बाद रे अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन अब वो घर से गायब हो गई थी। इसलिए रे जब उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, तो वो पाता है कि एक बहुत ही बड़ा एलियंस उसकी बेटी के एकदम सामने है। वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है ताकि वो उसका खून इस्तेमाल करके उन जहरीले पौधों को बना सके। रे किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उन एलियंस का ध्यान अपनी ओर करता है। तो अब इसीलिए वो एलियन रे को भी पकड़ लेता है और उसे भी बाकी लोगों के साथ अपने अंदर कैद कर लेता है। उस एलियन ने अपने अंदर बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ था, और अच्छी बात ये थी कि रे की बेटी अभी भी जिंदा थी, जिसे देखकर रे बहुत खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से एलियन का एक टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि वो एलियन अब रे को मारना चाहता था, लेकिन अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो रे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रे कुछ और ही सोच रहा था। उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि उसके पास कुछ ग्रेनेड बॉम्ब्स थे।
जब वो एलियन रे को अपने अंदर खींच रहा होता है तब वो उस बॉम्ब को उस एलियन के अंदर डाल देता है, जिससे एलियन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो खत्म हो जाता है। और अब वो लोग जो उस एलियन के अंदर कैद थे वो भी आजाद हो गए थे। रे बाकी लोगों के साथ मिलकर दूसरे शहर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आर्मी के साथ एलियंस की जंग में सब कुछ तबाह हो गया था। तभी रे यहाँ पर नोटिस करता है कि जो पौधे उन एलियंस ने बनाए थे अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आर्मी ने भी बहुत सारे एलियंस को खत्म कर दिया था, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी रे नोटिस करता है कि उस एलियन के ऊपर कुछ परिंदे बैठे हुए हैं, यानी कि उस एलियन के ऊपर कोई भी शील्ड नहीं थी जो उसे बचा सके। इसीलिए रे आर्मी वालों से उस एलियन पर अटैक करने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस पर हमला करो, ये आसानी से मर सकता है। इसीलिए आर्मी वाले अपने बड़े बड़े रॉकेट से उस पर हमला करते हैं, जिससे ये लोग उस आखिरी एलियन को भी मार देते हैं। जिसके बाद उसके तबाह होते ही उसके अंदर से एक अजीब सा एलियन क्रीचर बाहर निकलता है, जो कि बाहर निकलते ही मर जाता है। जमीन पर से सभी एलियन खत्म हो चुके थे। जिसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, साथ ही रे का बेटा भी यहाँ पर था। वो अपने डैड के गले लग जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे और शुक्र करते हैं कि इनकी फैमिली सही सलामत है। और साथ ही उन एलियंस ने जो पृथ्वी पर पौधे बनाए थे वो जमीन से अब पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।